वो चल रहा है ना, काउंसलिंग देखिए कितने लोग आ रहे हैं, मतलब बैठे हैं कि हमारा एडमिशन हो जाए कहीं से भी। इस बार जज में कितना 15-16 लोग गए थे ना, 16 लोग नहीं, 31 लोग बिहार जुडिशरी में हमारे यहाँ से बीपीएससी में बिहार जुडिशरी में 31 लोग क्वालिफाई किए हैं इस बार, सिलेक्टेड हुए हैं। हिंदी मीडियम भी है, इंग्लिश मीडियम भी है, लेकिन जैसे कि मतलब मेजोरिटी में हिंदी मीडियम, मेजोरिटी में हाँ हिंदी मीडियम है। वो खासकर अपने भगवान दास हॉस्टल से भी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लालू प्रसाद है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि हम बातें करें क्या प्लेसमेंट के बारे में, एकदम चीज़ों को लोगों को साफ साफ कर दें कि है कि नहीं है। देखिए प्लेसमेंट है, लेकिन अभी मेनली कोविड के कारण अभी नहीं हो रहा है, लेकिन प्लेसमेंट है, ऐसा नहीं कह सकते प्लेसमेंट नहीं है। तो स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो बता देना है। अभी आया 22 लोगों के लिए, भाई तो है मतलब, लेकिन उतना नहीं है जितना होना चाहिए। जितना BHU का जो लोगो है, जो वैल्यूज के हिसाब से प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। प्लेसमेंट है, ऐसा नहीं है कि है भी तो कितने लाख हमको साल में मिल जाएंगे एवरेज। तो भाई अगर 15 लाख गया 2014 में। MBA से भी बढ़िया है फिर तो। BLLB का लड़की थी कोई, 14 लाख रुपया मैक्सिमम पैकेज था। प्लेसमेंट हुआ है तो, लेकिन प्लेसमेंट अच्छे पैसे में हुआ, क्योंकि कोई भी 30-40 हज़ार पर मंथ के हिसाब से नहीं जाएगा। अगर प्लेसमेंट होगा तो 12-13 लाख से ऊपर ही होगा, तभी बच्चे जाएगा। अधिकतर जो है NCLs वगैरह में, बड़े बड़े कंपनियों में जो क्लैट क्वालिफाई करता है, उसके बाद सीधे इंटरव्यू ले लेती है। नहीं, अभी भी टाटा वालों ने कुछ 22 से 23 बच्चों को लिया है, इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया है। अभी हमारे उसमें से 23 में से 12 या 13 बच्चे LLB हैं, जो हमारे सेमेस्टर वाले हैं, जो उनका है 13 लोगों का। और टाटा आ रही है? नहीं, बुलाए इंटरव्यू के लिए, उनका शायद इंटरव्यू हो भी गया है 13 लोगों का, जो हमारे मतलब LLB से हैं। और 10 बच्चे और 11 बच्चे BLLB से हैं, जिनके इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया है। LLB 3 साल का है कि 2 साल का है? 3 साल का। थर्ड ईयर में बता रहे थे आप हैं, तो हमें क्या इंटर्नशिप भी कुछ करने का मौका मिलता है? कुछ पीरियड होता है? क्या होता है कि जैसे एक सेमेस्टर खत्म होता है, उसके बाद 1 महीने का गैप मिलता है, आप उसमें जाकर इंटर्नशिप कहीं भी कर सकते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या किसी भी गवर्नमेंट NGO में कहीं भी कर सकते हैं, मतलब आप कर सकते हैं। हाँ, मतलब हम कई लोग ऐसा बताते हैं ना कि प्रोफेशनल कोर्स में जो इंटर्नशिप होता है, ये एक पूरा सब्जेक्ट ही होता है, उनको करना होता है, एक पेपर होता है उसके अंडर में। तो आप वो मूड कोर्ट होता है कंपलसरी? हाँ, कंपलसरी मूड कोर्ट होता है। तो वो यही होता है, हमारी फैकल्टी में भी होता है। यहाँ से कई लड़के सिलेक्ट होके जाते हैं, जो इंटरनेशनल कंपटीशन होता है, नेशनल कंपटीशन होता है, जिसमें काफी लाखों के प्राइज होते हैं। अच्छा। उसमें फर्स्ट रैंक, थर्ड रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक भी मिलता है, स्थान मिलता है। BHU को मिला था इस बार। अभी राम मनोहर लोहिया में मूड कोर्ट हो रहा है कंपटीशन, उसमें यहाँ से हमारी 2 टीमें जा भी रही हैं। बढ़िया कर रहे हैं हम लोग एकदम। हाँ बढ़िया, मूड कोर्ट में बढ़िया है। अभी और कहना पोस्ट कोविड अब अच्छा हो रहा है हमारे यहाँ का। सब कोर्ट जो मूड कोर्ट का वो है ना, भवन है, कमरा है, वो भी चालू हो गया है, साफ सफाई होगी, काम चालू हो गया है। क्योंकि कोविड ने सब कुछ तहस नहस कर दिया था, और हम लोग कोविड वाले बच्चे हैं, सीधे कोविड वाले बच्चे हैं, इसलिए हम लोगों को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली जो BHU देता है। BHU में जो फैसिलिटीज मिलती हैं आपको अच्छी यूनिवर्सिटियों में नहीं मिलेगी, चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो। कई जो NLU हैं उनमें भी इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है जो BHU हम लोग को कम से कम पैसों में प्रोवाइड करा रहा है। इसलिए BHU खास है। BHU को भाई जजेस फैक्ट्री इसीलिए नहीं बोलते हैं, इसके पास है। नहीं देखिए कि आज जब वो चल रहा है ना, काउंसलिंग देखिए कितने लोग आ रहे हैं, मतलब बैठे हैं कि हमारा एडमिशन हो जाए कहीं से भी। इस बार जज में कितना 15-16 लोग गए थे ना, 16 लोग। नहीं, 31 लोग बिहार जुडिशरी में हमारे यहाँ से। बीपीएससी में बिहार जुडिशरी में 31 लोग क्वालिफाई किए हैं इस बार, सिलेक्टेड हुए हैं जज। हिंदी मीडियम भी है, इंग्लिश मीडियम भी है, लेकिन जैसे कि मतलब मेजोरिटी में हिंदी मीडियम, मेजोरिटी में हाँ हिंदी मीडियम है। वो खासकर अपने भगवान दास हॉस्टल से भी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लालू प्रसाद है। कहाँ से हैं? मैं सीतापुर से हूँ, लखनऊ के पास सीतापुर है। अच्छा, मैं वहाँ से हूँ। यहाँ के जो LLB है इतना एफिशिएंट है कि इतने लोगों को एक साथ जज बना दे रही है। एकदम यहाँ की तो एडमिशन के लिए मारामारी है भाई, एडमिशन नहीं हो पा रहा बहुत सारे लोगों को, लोग भटक रहे हैं। जब यहाँ एडमिशन नहीं हो पा रहा तब लोग इधर उधर जा रहे हैं, और इतने सस्ते में इतना अच्छा पढ़ाई मिल रहा है। सस्ते में पढ़ाई तो पूरे BHU में पूरे सब्जेक्ट में मिल रहा है। हमें तो पूरा चल गए हैं। प्रोफेशनल कोर्स में इतनी सस्ती पढ़ाई कहीं नहीं मिल सकती। 3,000 रुपए में कहाँ मिल रहा है? किसी भी NLU में जाएंगे तो एक साल का 3,000 रुपए फीस है, स्कॉलरशिप दे देते उससे ज्यादा कहाँ मिल रहा है? स्कॉलरशिप मिल जा रहा है 10-15 हज़ार रुपए।
और हॉस्टल फी इतना सस्ता है। डेडिकेशन से पढ़ाते हैं यहाँ पे, जितना भी मतलब अपना रूल्स टाइमिंग से पूरा लेक्चर पढ़ाते हैं, 3 से 4, 2 से 3 पूरा का पूरा टाइम जितना मतलब बच्चों को देते हैं स्टूडेंट को, बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है यहाँ पे, जो कि अदर यूनिवर्सिटियों में नहीं है ऐसा। प्रोफेसर की जो क्वालिटी है वो भी बहुत मस्त है, मतलब यहाँ पे नॉर्थ इंडिया के सबसे सुपर प्रोफेसर यहाँ पे हैं, मान लीजिए A+। प्रोफेसर है हमारे यहाँ। क्लासेस रेगुलर चलती है 10 to 5। एक हमारे 10 to 5 सूरज भैया हैं, हमारे सूरज भैया हैं, अभी LLM उनका क्वालिफाई हुआ है इसी साल 2022 में, हिंदी मीडियम से थे। उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बिहार जुडिशरी क्वालिफाई किया। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ प्रोफेसर्स के लेक्चर्स पढ़ के जो है मेंस लिखे हैं पूरा। इतना बढ़िया प्रोफेसर, इतना अच्छे प्रोफेसर हैं यहाँ के। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एकदम बढ़िया है यहाँ पे। सुपर। तो भाई साहब अभी तो एक मतलब मुझे पटना हाई कोर्ट के प्रैक्टिस कर रहे हैं, दोस्त मिले थे तो मैंने भी इंटरव्यू लिया है यहीं के पढ़े हुए एलुमनाई का। हाँ, तो वो अभी मिले थे हमसे, तो बोल रहे थे वो एक सर हैं लक्ष्मण रावत सर, तो उनकी खूबियाँ बता रहे थे। उनको वो कभी हल्द्वानी के हैं, वो देहरादून में पढ़ाए हैं, तो अभी मिले थे कि मतलब इतना अट्रैक्शन है टीचर के प्रति, तो वो आज मिलने आ रहे हैं यहाँ पे, उनकी खूबियाँ बता रहे हैं। जबकि BHU में नहीं उनको पढ़ने का मौका मिला, वो आते रहते हैं। ऐसे ऐसे मतलब टीचर हैं। अच्छा, यहाँ जो ये LLB है यहाँ पे, ये जो मूड कोर्ट के बारे में बता रहे थे कुछ कि यहाँ पे खुलने वाला है, साफ सफाई हो रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मतलब होता क्या है? कोर्ट रूम है पूरा, मूड कोर्ट का पूरा कोर्ट रूम है। हाँ, पूरा वर्चुअल कोर्ट रूम है, और जिसे पूरा हर चीज सेम टू सेम पूरा फैसिलिटीज है यहाँ पे। पूरा जजेस बैठेंगे, कटघरा पूरा बना हुआ है अपना, एक डिफेंड का और उनका। हाँ, अच्छे से पूरा चेयर्स लगे हुए हैं, पूरा प्रॉक्सी कोर्ट लगा हुआ है। प्रॉक्सी कोर्ट है पूरा, जैसे कोर्ट रूम होता है वैसे ही होता है, प्रॉक्सी में है, लेकिन मतलब कोर्ट तो नहीं हो सकता है, इसलिए प्रॉक्सी कोर्ट के रूप में। आप लोग लास्ट ईयर में LLB के किसी चीज की प्रिपरेशन तो कर रहे होंगे ना भाई साहब, कुछ बताइएंगे? क्या नाम है? विवेक तिवारी। लास्ट ईयर LLB लास्ट ईयर किसी कंपटीशन की तैयारी है? LLM की किसकी तैयारी? जुडिशरी चाहिए। जुडिशरी सर। कितना घंटा पढ़ रहे हैं जुडिशरी के लिए रोज? क्लासेस करते हैं, उसके अलावा 5-6 घंटे कम से कम देते हैं। 5-6 घंटे देते हैं? सही में देते हैं ना? क्लासेस के अलावा एस्पिरेंट देख रहे होंगे, सोचेंगे कितना कैसे स्पेसिफिक है? स्पेशल है हमारे भैया। जैसे स्टडी कोई नहीं कर सकता है, वास्तव में करते हैं, झूठ नहीं बोले इसलिए बताया। पर्सनालिटी देख करके बोला जा सकता है, डिसेंट एकदम सही है। तारीफ बतिया रहे हैं आपकी, लेकिन तारीफ बहुत जहर होता है। हाँ, ये सच है, और ये सत्य है, और सत्य को स्वीकारना चाहिए। सत्य को बदल थोड़ी सकते हैं, जो सही है तो है। अब जैसे हम लोग हैं तो नहीं पढ़ते हैं, तो नहीं पढ़ते हैं। क्लास में डेडिकेशन भाई का बहुत अच्छा है, मतलब जबरदस्त। अगर टीचर कुछ बोल रहा है तो उसको नोट कर रहे हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, और सारी चीजें मतलब कवर करते हैं। सर जी कुछ भी बोल रहे हैं तो उसको नोट डाउन करते हैं। जैसे हम लोग कभी कभी लिखते भैया ही नोट्स प्रोवाइड करते हैं हम लोगों को। भगवान दास हॉस्टल इन्हीं के नोट से एग्जाम पास करता है, यही जान लीजिए। इतनी बड़ी ख्याति है इनकी, बाप रे बाप। अकेले लिखते हैं, और एग्जाम के 2 दिन पहले इनके नोट से सारे कॉपीज, सारे जो फोटोकॉपी प्रोवाइड हो जाएंगी, और सब पास हो जाएगा इन्हीं के नोट से। तो भैया एक बात बताइए हमको, आप तो मेरे भी सीनियर हैं, जैसे कि BHU का नाम तो भाई ख्याति बहुत बड़ी है, आपकी जैसे ख्याति बहुत बड़ी है, BHU की तो और भी ज़्यादा बड़ी है। यहाँ से पढ़ करके लोग अगर न्यायालय में जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं प्रैक्टिस करने, वकील बनने, कुछ भी, क्या तवज्जो मिलता है? बिल्कुल। सही में इधर भी कुछ लगा हो कि कोई ऐसा रेटिंग गिरा BHU का, या बड़ा घटा कुछ? रेटिंग तो देखिए कई पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, जैसे रेटिंग की बात आप नहीं कर सकते किसी एक पर्टिकुलर पैरामीटर पे, और बाकी रही बात क्वालिटी की, तो क्वालिटी तो है ही। तो ये पूरा कोर्स जो कवर कर रहे हैं आप जुडिशरी के लिए, ये BA LLB और LLB सब मिला करके है कि क्या 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 चीज़ें? नहीं, LLB का है अपना सबका। जैसे आप जो भी पब्लिक सर्विस का देखेंगे तो सबका सिलेबस अलग अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट्स हैं उसको आप करेंगे स्टडी। और कोचिंग कोचिंग का नहीं है अभी तो। आपको किसी ने बताया यहाँ पे प्लेसमेंट की क्या सुविधा है लॉ फैकल्टी में? प्लेसमेंट का तो ईमेल भेजते रहते हैं ना, लॉ वाले LLB वाले लेते हैं प्लेसमेंट। हाँ, BLLB दोनों। प्लेसमेंट सेल और प्लेसमेंट सेल के हेड और CR हर क्लास में होते हैं। हाँ, हमारे यहाँ रजनीश कुमार पटेल, रजनीश सर है ना, जो वो हमारे यहाँ प्लेसमेंट सेल के हेड हैं। वो देखते हैं कि जो मतलब प्लेसमेंट के लिए इनवाइट किए जाते हैं स्टूडेंट के लिए, तो वो बताते हैं कि आप इसको फॉर्म भर सकते हैं, इसमें आप जा सकते हैं अगर जाने के आप इच्छुक हो तो। ये बताइए आपके लिए टाटा के बारे में, टाटा ने इन्वाइट किया। जुडिशरी के लिए फोकस करते हैं, मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत कम लोग जाते हैं, ज़्यादातर जुडिशरी के लिए फोकस करते हैं। लेकिन स्पेसिफिक नहीं कह सकते जुडिशरी लिए, कुछ लोग लिटिगेशन में भी जाना चाहते तो लिटिगेशन में भी जाते हैं, कुछ लोग स्पेसिफिक जुडिशरी के लिए एकेडमिक के रूप में जाना चाहते हैं। तो मतलब एकेडमिक, जुडिशरी और लिटिगेशन स्पेसिफिक तीनों क्षेत्र के लिए लोग हैं। और हॉस्टल आप लोगों को तो भगवान दास हॉस्टल मिलता है ना, उसकी भी अलग कीर्ति है, काफ़ी किताबों में भगवान दास का नाम है। भगवान दास थे कौन वैसे? जी, भगवान दास जो है हमारे
एक समाज सेवक थे, बहुत बड़े समाज सेवक थे भारत और उनको नोबेल प्राइज मिला दिया गया है। भारत से सम्मानित हैं, भारत रत्न से ही सम्मानित, बनारस के ही रहने वाले थे और इस बीएचयू को बनने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। जब अपने समय में मालवीय जी इसके लिए दान वगैरह लेने जाते थे, लोगों से पैसा मांगने जाते थे, वो पूरा एक कमेटी में थे भगवान दास, तो उनका एक लॉ फैकल्टी बनने में और हॉस्टल बनने में, पूरा बीएचयू बनने में उनकी अहम भूमिका है। बहुत अहम भूमिका है। बहुत अहम भूमिका है। चलिए एक लगभग हम आज ने ये वीडियो सोचे कि एलएलबी कोई करता है, मैं एलएलबी करता हूँ, तो थर्ड ईयर आते आते मेरे पे क्या प्रेशर होगा, पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा हो जाती है प्रेशर इन द सेंस कि पहली बात को प्लेसमेंट का होता है, फिर उसके बाद ये होता है कि अब जुडिशरी देना है, थोड़ा सा ज़्यादा डेडिकेशन से पढ़ाई करना पड़ता है। और तीसरा अगर इसको एलएलएम करना चाह रहा है तो फिर उसका भी एंट्रेंस भी देना होता है, क्योंकि बीएचयू का एलएलएम एंट्रेंस जो है बहुत थोड़ा सा टफ होता है। एलएलबी के बाद लड़के एलएलएम के लिए भी जाना पसंद करते हैं ना? हाँ, क्योंकि एलएलएम के बाद फिर पीएचडी, फिर उसके बाद सीधे प्रोफेसरशिप में आने का प्रयास करते हैं। तो भाई साहब आप भी न किसी दिन तो एलएलएम का एग्जाम देंगे ही। यहाँ एलएम करेंगे, बीएचयू में 3 प्रकार का तो एलएम उसका सिलेबस क्या होता है? सिलेबस तो अब सीयूटी बेस्ड हो गया ना, तो बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। वही आएगा जो आपको एलएलबी अब पूरा जो एलएलबी में सिलेबस सब्जेक्ट पढ़ाया गया सारा उसी से आएगा। और एलएलएम यहाँ क्या बोले थे, क्या एलएलएम 2 प्रकार के एलएलएम है, स्पेसिफिक है, एक 1 ईयर एलएलएम है, एक एलएलएम एचआरडी है और एक एलएलएम जनरल है। 3 प्रकार के एलएलएम है। एक 2 साल का एलएलएम है, एक 1 साल का। 2 साल के हैं और एक 1 ईयर का है। तो जो एक है जो एलएलएम जनरल है तो उसमें 47 सीट है और उसमें कम फीस है, लगभग 3000 ही फीस है। और एक स्पेसिफिक एलएलएम है एचआरडी जिसे बोलते हैं, ह्यूमन राइट एंड ड्यूटीज एजुकेशन, उसका फीस लगभग 30,000 के आसपास है। और एक एलएलएम 1 ईयर है जिसका फीस 60,000 के आसपास। इसमें से बेस्ट कौन सा वाला है? जैसे पैसे की दृष्टि से देखें तो भाई जनरल ही है जो 3000 में अच्छा निपटा दे रहा है और बाद में आउटकम जिसका बढ़िया हो। और जनरल भी अच्छा है, सब तीनों एलएम अच्छा है। जिसका समय की दृष्टि से कोई 1 ईयर करना चाह रहा है तो यूजीसी के बेस पे आकर देखें तो 2 ईयर वाला ही बेहतर रहेगा करना। 2 ईयर वाला, हाँ, क्योंकि 1 ईयर वाला अभी तो मिल जाता है। जाना है उस हिसाब से रहेगा। किसी के पास टाइम कम है, एज ज्यादा हो चुकी है तो 1 ईयर कर लिया, 1 साल में निपट गया, एलएम का डिग्री भी मिल जाएगा। अगर 2 ईयर करना है, कोई स्पेसिफिक क्षेत्र में जैसे ह्यूमन राइट एंड ड्यूटीज एजुकेशन में जाना चाह रहा है तो उसको एचआरडी ही करना बेहतर है। स्पेसिफिक क्षेत्र वाले वो स्पेसिफिक लोगों खोजने लगे जो 2 साल वाला किए हैं, तो उनको ज्यादा प्रेफरेंस मिल जाएगा क्या? उनको मिलता है प्रेफरेंस, लेकिन जैसे जो जाहिर सी बात है जो 1 ईयर में एजुकेशन ले रहा है, जो 2 ईयर में एजुकेशन ले रहा है, डिफरेंट तो है ही भाई। 2 ईयर में थोड़ा सा प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो 2 ईयर वाला बेहतर है, वो भी जनरल सही रहेगा। और एक साल वाला कर लेंगे तो क्या बनना सही रहेगा? बन तो सकते हैं, उससे भी बन सकते हैं, पर नॉलेज के मामले में तो थोड़ा सा 1 ईयर पे वेरी तो करता ही है। 1 ईयर 2 ईयर संपूर्ण नॉलेज है संपूर्ण नॉलेज है थोड़ा सा। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए तो भाई आप लोग खुल के बातें कर रहे हैं तो सही है। ये तो हम लोगों को प्रेजेंटेशन ही होता रहता है, हर एक सब्जेक्ट का प्रेजेंटेशन होता है तो सिखाया ही जाता है बोलना, और लॉ में तो सब बोलने का ही तो काम है। लॉ में बोलने का काम है। मजा आया लॉ में पढ़ करके ना? बहुत मजा आया है। ड्रीम होता है कई लोगों का। ड्रीम तो होता है, लोग एडमिशन नहीं पाते, शुरू में ही आपसे बोले थे सही बोल रहे हैं। एडमिशन नहीं पा रहे, इतना मारा मारी रहता है। और एक बात और होती है कि हमेशा हम कुछ ना कुछ भूल जाते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं होता कि हम सर्वज्ञ ज्ञानी हैं। जो भी हम भूल रहे होंगे कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोई अलग हमें एलएलबी का मिलता है तो फिर उसको कवर करेंगे, ठीक है? धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।